हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में जाना था। तो इस वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, है ना। हम लोग न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जो है हमारा, जो पहला जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर 10.3। ठीक है। आप लोग क्या करो, अगर जिनको मतलब क्वेश्चंस ऑलरेडी पता है या फिर अपने बुक खोल रखे हो, तो आप थोड़ा देख के वीडियो तो आप स्किप कर सकते हो, मैं पढ़ा सकते हो, ताकि आप क्वेश्चंस जो है वो आपको दिख जाए। ठीक है, मैं थोड़ा नोट डाउन कर देता हूँ दूसरे व्यूअर्स के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कनकेव लेंस a concave lens has focal length of has focal length of 15 centimeter has focal length of 15 centimeter. At what distance at what distance should the object should the object from the lens be placed from the lens be placed so that it forms an image it forms an image at 10 centimeter at 10 centimeters from the lens from the lens. Also, find the magnification produced by the lens. Find the magnification produced by the lens. Produced by the lens. ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान देना आप लोग, है ना। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि कैसा लेंस है हमारा, ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का मतलब हुआ कि ये इस तरह से होगा हमारा, ये है हमारा कनकेव लेंस। और हम लोग को पता है कनकेव लेंस में जो होता है ना, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा F1 और ये हमारा 2F1, ये सब आपका माइंड में ये इमेज बन जाना चाहिए ऐसा, है ना। कि चलो भाई, ये हमारा क्या है, कनकेव लेंस है। और जानते हैं कि फोकल लेंथ, तो ये वाला फोकल लेंथ कहते हैं। और ये अगर एक्सिस की में बात करें तो ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये हमारा क्या है, y डैश हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है मेरा, ये निगेटिव हो गया हमारा, है कि नहीं। तो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो मेरा माइनस माइनस 15 सेंटीमीटर है। At what distance should the object be from the lens be placed? At what distance should the object be placed? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब u का वैल्यू हमें निकालना है, पूछा जा रहा है। प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज, यानी इमेज कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। और ये जो बोल रहा है, ये जानते हैं कनकेव लेंस में इमेज हमेशा किसके इमेज बनता है, हमेशा इस साइड ही इमेज बनता है, मतलब एक्सेस की साइड जो कि निगेटिव होता है। मतलब कि ये मेरा कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। सिंपल। अब यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, 1 बाई, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे। लेंस फॉर्मूला क्या कहलाता है हमारा, कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये हमारा ये है। तो 1 बाई, हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। जिसको निकालना है उसको रहने दो, बाकी सबको क्या करो, एक साइड में भेज दो। फॉर एग्जाम्पल इसे हम लोग कह सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइज दैट 1/v माइनस 1/f विल बी इक्वल टू 1/u। ओके। अब यहाँ ध्यान देना, तो 1/v, v क्या है हमारा, -10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर माइनस है, तो वो क्या ऊपर चला जाएगा, माइनस।
1/f। फोकल लेंथ क्या है हमारा, देखो तो -15 सेंटीमीटर, इसे हम लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर, ये भी हमारा माइनस में ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, इक्वल्स टू 1/u। गॉट इट? कोई दिक्कत है आप यहाँ पे कोई भी चीज? तो अब देखो यहाँ से, यहाँ ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/10, और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, +1/15 इज इक्वल्स टू 1/u। दिस इम्प्लाइज दैट 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये लेंगे तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और +15 टू 30 +2 इज इक्वल्स टू 1/u, है ना। दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि 1/u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/30। दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि u का वैल्यू होगा -30, जस्ट इसको रिवर्स कर दो, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हम कैसे जानेंगे मेरा आंसर सही है गलत है? हम लोग जानते हैं कि u इज ऑलवेज निगेटिव। अब देखो हमारा आंसर निगेटिव में आया है, इट मीन्स कि हम लोगों ने सही बनाया है ना। तो हमारा क्या हो गया, जो u पूछा जा रहा था वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, और आगे क्या पूछ रहा था, एक और चीज क्या था, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अब मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, तो क्या यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं ना, तो मतलब किससे निकाल लेंगे हम मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन था, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, है ना। तो सिंस जानते क्या है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस मेरा कितना निकल के आया था, तो इमेज डिस्टेंस मेरा यहाँ पे -10 सेंटीमीटर था, है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना निकल के आएगा, -30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। देखो ये कट गया, हम लोग पहले माइनस में पॉजिटिव होगा यहाँ पे, मतलब ये कितना हो गया, 1/3 हो गया, है ना, 0 0 भी कट जाएगा, और 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 0.33, 0.33, ये मेरा मैग्निफिकेशन निकल गया, है ना। अच्छा एक बात बताना, अगर ये पॉजिटिव आया है, ये मतलब इसका आंसर क्या है, देखो तो देखा जाए तो ये पॉजिटिव 0.33 है। ये पॉजिटिव क्या रिफ्लेक्ट करता है, हम जानते हैं जब भी पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन, इट मीन्स कि इसका जो है ना इमेज होगा वो कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझना अच्छे से आप लोग। अगर अगर निगेटिव आता तो ये क्या होता, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज क्या होता, रियल इन्वर्टेड। अगर निगेटिव हो तो रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, और पॉजिटिव हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, चूंकि हम लोग देखा क्या, इसमें हम लोग का पॉजिटिव आया है, इट मीन्स कि इमेज कैसा होगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बस इतना छोटा सा न्यूमेरिकल था, है ना, इजी है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर देखेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।